Hello guys, what's up? Hope you all are doing well. And today we will do some applications of linear equation in one variable. Okay, let's start. हाँ जी, next question क्या है हमारा? The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. Means साहिल की मॉम की एज जो है वो साहिल की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है. मीन्स हम साहिल की प्रेजेंट एज लेके चलते हैं. लेट साहिल present age. P stands for present. ओके, ये हमने लिया x ईयर. ओके, अब उसकी मॉम की एज कितनी होगी? मॉम्स प्रेजेंट एज उसने क्या कहा है? इट इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स. 3 इंटू एक्स क्या होता है? 3x होता है. अब वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर्स. बिना सोचे समझे हम यहां लिख लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स. अब पहले हमें ये तो पता होना चाहिए 5 ईयर्स के बाद उनकी एज है क्या. आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ लिखेंगे हम साहिल एज कितनी हो जाएगी. आज अगर आपकी एज 5 ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी? जितना है उसमें 5 और ऐड कर दिया आपने, मीन्स 10 ईयर्स. अब इनकी प्रेजेंट एज तो एक्स है साहिल की, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 ईयर्स. वेरी गुड. और नेक्स्ट हमारे पास उनकी मोम की एज कितनी हो जाएगी? उनकी में भी प्लस 5 कर देते हैं. जितनी भी एज है उनकी कितनी है? 3x. तो 3x प्लस 5. अब उसने क्या कहा है कि जो ये एजेस हैं इनकी, इन दोनों का सम इज 66 ईयर्स. ओके, एक बार फिर से रीड कीजिए इसे. आफ्टर 5 ईयर्स जो उनकी एजेस हैं, देयर एजेस, उनकी एजेस कितनी है? एक है x प्लस 5 और दूसरी क्या है? 3x प्लस 5. विल एड मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे टू 66. मीन्स इन दोनों का सम कितना आ गया? 66. ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, जो भी हमारी x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं. जो बिना x वाली है उनको एक साथ ऐड कर देंगे. तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? x का मीनिंग क्या होता है? 1x होता है. ओके, और 3x है दूसरा, तो 3x में 1x ऐड करेंगे तो 4x हो गया. ठीक है, x तो एक वेरिएबल है. अब कितने x है? एक x है. दूसरे कितने x है? 3x है. मान लीजिए बिस्किट का पैकेट लगा लीजिए इसे. ठीक है, एक हमारे पास बिस्किट का पैकेट ये है और 3 बिस्किट के पैकेट ये हैं. तो सेम टाइप के कितने पैकेट्स हो गए? 4. तो 4x हो गया. मतलब x जो है वो एक वेरिएबल है, हमारी अननोन वेरिएबल है. ओके, तो अननोन वेरिएबल एज इट इज रहेगा. अब वो अननोन वेरिएबल कितने हैं, उनके आगे जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसी रूल से जो अभी तक हम करते आए हैं इंटीजर्स वगैरह के लिए. ओके, अब नेक्स्ट है 5 प्लस 5. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस पे 10 इज इक्वल टू 66. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? x करना है. x के सबसे दूर कौन है? 10 है. नेक्स्ट टर्म तो 10 वाली है, तो 10 को हम किधर ले जाएंगे? इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे. कौन सा ऑपरेशन लगेगा? इनवर्स ऑपरेशन. पहले क्या हो रहा था? ये इधर ऐड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो कितना आंसर आएगा? इट विल कम आउट टू बी 56. तो x क्या होगा? अब x के साथ 4 क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई. अब 4 को भी इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड. जब डिवाइड करेंगे तो मतलब हम क्या करेंगे? इधर से हमने रिमूव कर दिया, तो इक्वेशन के दूसरी साइड में ले गए. दूसरी साइड में ले गए तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 14 ईयर्स. अब ये 14 ईयर्स आया क्या है? ये आया है x की वैल्यू. x क्या था हमारा? ऊपर देखिए साहिल की प्रेजेंट एज थी. अब अगर वो मोम की एज भी पूछता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3x है वो. तो दोनों की एज आ गई, एक की 14 ईयर्स आ गई और एक की 42 ईयर्स आ गई प्रेजेंट एज, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट एज ही कैलकुलेट करने के लिए कही थी. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. एक बार फिर से आप अपनी नोटबुक पे इस वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन को करके देखिए. मेरे वाली चीजों को याद मत रखना, आप अपना क्वेश्चन देखो, मेरे कंसेप्ट को ध्यान में रखो और फिर करके देखो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है, सॉल्व हो पा रहा है. नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं. बार बार हम इन चीजों को समझेंगे तो आपके पास सारे क्वेश्चन करने के बाद अपने आप से दिमाग जो है वो
वर्क करने लगेगा और अपने आप आपको समझ में आने लगेगा चीजों को कैसे हैंडल करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसी हैज 3 times as many as 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। इसका मीनिंग क्या है कि जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उसके 3 times 2 रुपीज के कॉइन्स हैं। तो पहले हम किसका अज्यूम करते हैं कि 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, ये हमने अज्यूम किया है तो हमें इसके साथ लेट लगाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x हो गए और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो गए, ओके, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अब वो कह रहा है ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ ₹77। यहाँ तो इसने कहा कि नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और यहाँ वो कह रहा है रुपीज है, ये चीज आपको ध्यान रखने की है। ठीक है, अब जब आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई पिगी बैंक है, ठीक है, उसमें 5 रुपीज के मान लीजिए 7 कॉइन्स है, आपके पिगी बैंक में 5 रुपीज के 7 कॉइन्स है, तो मतलब आपके पास कितने रुपीज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 35 रुपीज है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपके पास 10 रुपीज के 8 कॉइन्स हैं, इट मीन्स टोटल कितने रुपीज है आपके पास, 80 रुपीज है। अब हमें स्टेटमेंट बनाने के लिए रुपीज चाहिए। जब 5 रुपीज के हमारे पास x कॉइन्स हैं, इट मीन्स हमारे पास कितने रुपीज हैं, 5x। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो 5x हो गए ये। अब 2 रुपीज के हमारे पास 3x कॉइन्स है, इट मीन्स टोटल कितने हो गए हमारे पास रुपीज, 3x, नंबर ऑफ कॉइन्स 3x हैं और 2 रुपीज के, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x। ये हो गए हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन से तो इतने रुपीज बने, 2 रुपीज के कॉइन से इतने रुपीज बने और दोनों का सम कितना हो गया हमारे पास, 77। गॉट माई पॉइंट। अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारा, क्या करेंगे, इन दोनों को, दोनों एक्स वाली टर्म्स है मतलब लाइक है, तो हमारे पास इनको ऐड कर देंगे। एक्स एक साथ में रहने वाली अननोन क्वांटिटी है, जो इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 6x = 77 और x क्या आ जाएगा, 77 डिवाइड बाय 11 दैट इज 7। अब x क्या था हमारा, 5 रुपीज के कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे, x मतलब 7 हो गए और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3x मीन्स 3 into 7 21। ओके, अब उसने पूछा क्या था, हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं, डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपीज के, 2 रुपीज के, 1 रुपीज के, इनको डिनोमिनेशन बोल देते हैं हम। ठीक है, तो कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता लगाने थे, वो दोनों हमने पता लगा लिए। और अगर आप इसको टेस्ट भी करना चाहो तो ये कर सकते हो कि हमारे पास उसने क्या कहा है, टोटल सम जो है वो 77 है। अब 5 रुपीज के 7 कॉइन्स अगर आपके पास होंगे तो मतलब 35 रुपीज है। ओके, और 2 रुपीज के 21 कॉइन्स होंगे तो मतलब आपके पास 42 रुपीज है। इन दोनों को ऐड करो, 77 आ गया। ये आपका जस्टिफाई भी हो गया, आपको अपने चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक भी है या नहीं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 11 की टेबल में क्या आता है। 11 1 * 11, 11 2 * 22, 11 3 * 33। मीन्स एवरी टाइम हमारे पास 11 11 ऐड होता जा रहा है। अगर हमने 11 में 11 ऐड किया तो ये आ जाएगा, ओके, 22 में 11 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 को x ले लेते हैं तो सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा उससे जस्ट नेक्स्ट, कि जो हमारा पहले वाला था उसमें हमने 11 ऐड कर दिया। ओके, और उससे नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा ये था उसमें हमने 11 ऐड कर दिया। गॉट माई पॉइंट। इट मीन्स x + 11 हमारा पहले से था, उसी में 11 और ऐड कर दिया। इट मीन्स हमारे पास 3 consecutive multiples of 11 क्या आ गए, this and 22। गॉट माई पॉइंट। आप इस कंसेप्ट को समझो कि 3 consecutive multiples of 11। अब पहला 11 होगा ऐसा नहीं कहा है उसने कहा बीच में से
44, 55, बीच में से कोई भी तीन उठा सकता है। वो हो सकता है ये तीनों उठा ले, हो सकता है ये तीनों उठा ले, या हो सकता है ये तीनों उठा ले। अब कौन से वाले होंगे वो डिपेंड करेगा कि ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, इन तीनों का सम जो है वो 363 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो अज्यूम किया है उन तीनों का सम हम बनाते हैं। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 363। गॉट माई पॉइंट? एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर? नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा एक्स लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तीनों एक्स एक्स वाली टर्म्स है। और तीनों के साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, इट मीन जीरो है। नहीं, जीरो नहीं है। मोस्टली बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे तीनों को तो जीरो कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब हमारे पास x लिखा हुआ है इट मीन्स ये 1x है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। साथ में क्या था इनके, x था। ओके, और प्लस जो लाइक टर्म्स है, ये दोनों नंबर्स हैं सिंपल, कोई इनके साथ x y z नहीं है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, 33। इट विल कम आउट टू बी 363। ओके, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो इस टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। 33 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाते हैं। जब उसे अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 0, 3, 3, एंड x किसके इक्वल हो जाएगा, 330 डिवाइड बाय 11, दैट इज 30। गॉट माई पॉइंट? जस्ट अ मिनट, ये 11 कहाँ से आया, इट शुड बी 3। ओके, 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 110। इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो होगा हमारा 110। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें प्लस 11 कर देंगे, दैट इज 121। इसमें फिर हम 11 ऐड कर देंगे, दैट विल कम आउट टू बी 132। तो ये तीनों मल्टीपल्स हो गए हमारे 11 के, और इन तीनों को ऐड करके चेक करो, 3 + 2 एज इट इज वही क्वेश्चन, वही आंसर आ रहा है जो इसने कहा था, दैट इज 363। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज, आवर आंसर इज राइट। ठीक है, तो हमें केवल यहीं तक निकालना, फाइंड दीज मल्टीपल्स, तीनों को निकालना है। तो 110 हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया 121, एंड थर्ड हो गया 132। अगर आप चेक भी करना चाहो तो तीनों को ऐड करके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 2:5। जहां पे भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो ना, तो वो क्वेश्चन वही रेशियो से ही स्टार्ट करना है। इसने क्या कहा, उन दो नंबर्स का रेशियो 2:5 है, बाकी हम सब भूल जाएंगे। अब 2:5 के अकॉर्डिंग हम दो नंबर्स को अज्यूम करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा, इट विल कम आउट टू बी 2x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 5x। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन है तो जो भी रेशियो गिवन है दोनों के साथ हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट टू शो। अब इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल होगा, 2:5 ही रहेगा ना। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन है दोनों को सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके और उन नंबर्स को अज्यूम कर लो। ओके, तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 2x, सेकेंड नंबर हो गया हमारा 5x। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है वो, कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू होल नंबर्स इज 66। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब डिफरेंस के लिए उसने ये नहीं कहा किसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये बात ऑब्वियस है कि हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो 66 आएगा, नहीं तो वो नेगेटिव नंबर देता। तो हम क्या करेंगे, 5x - 2x इज इक्वल टू 66। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 3x इज इक्वल टू 66। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 डिवाइड बाय 3, दैट इज 22। ओके, अब क्वेश्चन क्या था, हमें उन नंबर्स को निकालना है। नंबर्स कौन से थे, एक था 2x, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2x, दैट इज 2 × x, x की वैल्यू क्या है 22, इट विल कम आउट टू बी 44। और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, इट इज 5x मीन्स 5 × 22, दैट इज 5 × 2 = 10, 11,
ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, इट विल कम आउट टू बी 66। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिवांशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590। इसमें यहाँ पे रुपीज भी गिवन है कि कितने रुपीज हैं उसके पास, एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10। मतलब 50 रुपीज के नोट्स हैं उसके पास, कुछ 20 रुपीज के नोट्स हैं और कुछ 10 रुपीज के नोट्स हैं, और उन सबको मिला के पैसे कितने, मनी कितनी बन रही है, 590 रुपीज बन रही है उसके पास। ओके, रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज 3:5। अब बाकी सब भूल जाओ, जहां पे भी रेशियो आ गया वहां पे वहीं से हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ये क्या कहा है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं, 3x। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे, 3x। ओके, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे, सॉरी 20 रुपीज नोट कितने हो जाएंगे, 5x। 20 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, इट विल कम आउट टू बी 5x। ओके, अब वो कह रहा है उसके पास 10-10 रुपए के भी नोट है, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, इसका तो कोई आइडिया ही नहीं दिया इसने। लेकिन इसने क्या कहा है कि टोटल 25 नोट्स हैं, टोटल हमारे पास 25 नोट्स हैं। मतलब आप एक बार अज्यूम करके चलो, आपके पास 25 टॉफीज हैं, आपने 5 अपनी एक बहन को दे दी, 10 अपने भाई को दे दी, बाकी आपके पास कितनी बची, तो आप क्या करोगे, 25 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 बाय 1। ओके, या फिर इन दोनों को ऐड करोगे और 25 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। वही सीन यहाँ पे है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो है 25 और 50 रुपीज के हैं हमारे पास कितने, 3x, 20 रुपीज के हैं 5x। अब ये कितने बचे, ये बचे 25 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3x और 5x को ऐड करके फिर इन दोनों को जो भी आंसर आएगा उसको 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही कुछ हम यहाँ करते हैं। तो 25 माइनस 3x प्लस 5x। ओके, अब दोनों ही हमारे क्या हैं, x वाले हैं, तो अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 25 माइनस 8x। तो ये हमारे आ गए 10 रुपीज के। अब हमें ये पता चल गया कि कितने कितने रुपीज के कितने नोट्स हैं। अब हमारे पास इन सभी स्टेटमेंट्स का हमने यूज कर लिया। अब बचा क्या कि टोटल उसके पास मनी कितनी है 590। तो 50 रुपीज के 3x नोट्स हैं, तो मतलब 50 रुपीज की कितनी मनी है, कितने रुपीज बने इसके, ये बने 50 इंटू 3x, दैट इज 150x। ओके, नेक्स्ट 20 रुपीज के 5x नोट्स हैं, इट मीन्स 25 100 और साथ में x। अब 10 रुपीज के 25 माइनस 8x नोट्स हैं, तो इसको हमारे पास दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये ब्रैकेट के अंदर रख के फिर करें। अब ये सारी मनी मिला के बनती है हमारे पास 590 रुपीज। गॉट माई पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, 150x प्लस 100x प्लस, अब इस 10 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250, फिर अब ये 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बाहर प्लस साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन तो एज इट इज रहेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 80x इज इक्वल टू 590। गॉट माई पॉइंट। अब जितनी भी एक्स एक्स वाली टर्म्स हैं उन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्स वाली ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होके कितनी आएगी, 250x, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब 250 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 250 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया तो 170x। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट ये 250 है और कोई 250 वाली टर्म नहीं है, हम क्या करेंगे, 250 को इधर ले जाएंगे, इधर जाके क्या हो जाएगी, इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 590 माइनस 250 एंड इट विल कम आउट टू बी 340। किसके इक्वल आया, ये 170x के इक्वल आया। अब x कुछ चाहिए हमें, तो 170 एक्स्ट्रा है, 170x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
इस इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और इधर से हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2। अब हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसने पूछा कि हर एक डिनोमिनेशन के नोट्स पूछे, तो 50 रुपीज के कितने थे, 3x मतलब 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 6 नोट्स तो हैं हमारे पास 50 रुपीज। 20 रुपीज के कितने हैं, 5 इंटू 2 दैट इज 10। और हमारे पास 10 रुपीज के कितने हैं, बिना सॉल्व किए इसको क्या करो, 25 में से 6 ये हो गए, 10 ये हो गए, 16 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गए हमारे पास 9 नोट्स। ओके, हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो चीजें अलग अलग लेके चलना, एक तो है ये 25 नोट्स और एक है ये करेंसी कि कितनी मनी कितनी है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ नोट्स 25 है हमारे पास और उनसे जो मनी बन रही है वो 590 है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको करेंसी नोट्स वाले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब इसने नंबर नहीं बताया तो सबसे पहले हम यही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर इज एक्स। ओके, अब वो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, गॉट माई पॉइंट, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट क्या है, x माइनस 1/2। इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत लिख देना कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2, क्योंकि इसका मीनिंग होगा कि 1/2 सिर्फ इस x से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसने क्या कहा है, उसका रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना। रिजल्ट हमारा आया था ये पूरा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब एक से ज्यादा टर्म होती है तो और किसी से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिख के करते हैं। ओके, अदरवाइज वो सिर्फ फर्स्ट टर्म जिसके साथ हमने उसे लिखा हुआ उसी से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब वो क्या कह रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ये भी हमने कर दिया। यू गेट मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आपको ये नंबर निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तो मेथड क्या है, जब ये 1/2 इस पूरी टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अलावा इस साइड में इक्वेशन में कुछ भी नहीं है तो हम 1/2 को इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इधर लेके जाएंगे, इधर क्या हो रहा था 1/2 मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा डिवाइड बाय 1/2। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इट मीन x माइनस 1/2 किसके इक्वल आ गया हमारा, 1/4 के इक्वल। तो x क्या आ जाएगा आपका, 1/4 प्लस 1/2 एंड इट विल कम आउट टू बी, एलसीएम लेंगे हम 4 आ जाएगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 3/4। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई है 2.2, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। पहले वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी दिमाग चलेगा और तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद मैच करो मेरे साथ। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके रॉन्ग हो, लेकिन धीरे धीरे आप जो है वो बहुत अच्छे से करने लगोगे। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। इसने इस लास्ट स्टेटमेंट से ये तो बता दिया कि जो बाकी की दो साइड्स हैं हमें जो निकालनी है वो इक्वल है। ओके, तो हम पहले यही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ equal sides
इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स। ओके, अब बेस जो है, बेस गिवन है हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। ओके, पेरीमीटर जो है, अब पेरीमीटर ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पेरीमीटर क्या होता है? ये बाउंड्री। अब ये x है, ये x है, ये 4/3 है। मतलब ये बाउंड्री कितनी, मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुए थे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो मतलब बाउंड्री जो है वो मतलब आपकी पेरीमीटर है। ओके, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो x प्लस 4/3, ये होता है हमारा पेरीमीटर। और ये किसके इक्वल गिवन है? 4 2/15। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 4 60, 60 प्लस 2 इज 62/15। ओके, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इट विल कम आउट टू बी 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब 4/3 को इक्वेशन के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और इधर से हम इसे रिमूव कर देंगे। अब 2x क्या किसके इक्वल आ जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 15। तो ये 62 एज इट इज। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 4 5 20। ओके, तो 2 4/15। अब हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है? 2x की आई है। 2 क्या हो रहा है? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, और इधर से हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 21। अब 21 और 15 ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 15, 3 7 21। आंसर विल कम आउट टू बी 7/5 मीटर। तो जो हमारी रिमेनिंग इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ गई? 7/5 मीटर। ओके, हाँ जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. वन एक्सीड्स द अदर बाय 15. फाइंड द नंबर्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम नंबर्स को अज्यूम करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं, x हो गया। अब कह रहा है वन एक्सीड्स द अदर इज 15, तो जो लार्जर वन नंबर है मतलब सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? पहले वाले से 15 ज्यादा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हम इसे ही बड़ा मानेंगे। हम हो सकता है कोई ये सोचेगा कि हम इसे x मान लेते हैं, दूसरे को x-15 मान लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। उस केस में हमारा x वाला नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ओके, हालांकि ग्रेटर और लेस की हमारे पास इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। बाद में क्या कह रहा है? इन दोनों का सम 95 है, तो हमारे पास x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 95 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लोगे आप इसे। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, एंड 2x क्या आ जाएगा आपका? 95 माइनस 15, एंड इट विल कम आउट टू बी 80। ये आया हमारा 2x। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हमें दूसरी साइड में लेके जाना है, तो क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 40 पे चला जाएगा, और इधर से हम इस 2 को रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 40। अब हमें तो दोनों नंबर्स निकालने हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा? 40 आ गया, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 40 प्लस 15, इट विल कम आउट टू बी 55। ओके, और चेक करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 95 ही आएगा, है ना? इट मीन्स हमारा कंफर्म भी हो गया। Now it is sufficient for today. Now we will discuss our exercise 2.2, rest of the questions in our next lecture. तब तक के लिए stay home, stay safe, share with others. एक दूसरे की हेल्प कीजिए, मम्मा की हेल्प कीजिए, और घर पर सुरक्षित रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।